हेलो गाइस, आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू मैथ्स लाइट। आज हम करेंगे क्लास 9 मैथ्स आर डी शर्मा चैप्टर 2 एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 2.24। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। प्रूव दैट, और इसी के साथ इसके 9 पार्ट गिवन हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर के पार्ट 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 गिवन स्क्वायर रूट ऑफ 3 into 5 to the power minus 3 divided by cube root of 3 to the power minus 1 into square root of 5 bracket closed multiply by 6th root of 3 into 5 to the power 6। लेफ्ट हैंड साइड ये गिवन है हमें LHS। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। इक्वल टू, आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और हम इसमें रेडिकल साइन को रिमूव करेंगे। इसे लिख सकते हैं हम 3 into 5 to the power minus 3 to the whole power 1/2 divided by 3 to the power minus 1 to the whole power 1/3 into 5 to the power 1/2 और इसे ब्रैकेट में क्लोज कर दिया into 3 into 5 to the power 6 to the whole power 1/6 equal to 3 to the power 1/2 into 5 to the power minus 3 है। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a to the power m to the power n, देन ये हो जाएगा 5 to the power minus 3 into 1/2 divided by 3 to the power minus 1 into 1/3 into 5 to the power 1/2 bracket closed into 3 to the power 1/6 into 5 to the power 6 into 1/6 because a to the power m to the power n इक्वल टू था a to the power mn। यानी यहाँ हमने जो प्रॉपर्टी यूज की है वो यूज की है a to the power m to the power n is equals to a to the power mn। नाउ इक्वल टू 3 to the power 1/2 into 5 to the power minus 3/2 divided by 3 to the power minus 1 किससे मल्टीप्लाई कर दी, क्या हो जाएगा -1/3 into 5 to the power 1/2 ब्रैकेट क्लोज into 3 to the power 1/6 into 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा एंड 5 to the power 1 तब फाइन 5। अब देखिए इक्वल टू 3 to the power 1/2 into 5 to the power minus 3/2 और यहाँ हम डिवाइड के साइन को रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लाई के साइन से और यहाँ इसका लिख लेंगे रेसिप्रोकल। क्या लिख लेंगे इसका रेसिप्रोकल, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 to the power minus 1/3 into 5 to the power 1/2 into 3 to the power 1/6 into 5 now equal to 3 to the power 1/2। देखिए न्यूमरेटर 3 to the power 1/2 into 3 to the power 5 to the power minus 3/2 इसकी 1 से मल्टीप्लाई हुई हो गया अपॉन 3 to the power minus 1/3 into 5 to the power
1/2 into 3 to the power 1/6 into 5. Now equal to 3 to the power 1/2 into 3 to the power 1/6, ये 3 to the power 1/6, ठीक। इसे ऊपर ले जाए 3 to the power -1/3 को, तो ये भी हो जाएगा 3 to the power +1/3। क्लियर। यानी यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज के दी 1/a to the power -m इज इक्वल टू होता है a to the power m। यहाँ हमें गिवन है 5 into 5, ये बच्चा ऊपर 5, इसे भी ऊपर ले आओ 5 to the power, हाँ एक ये रह गया 5 to the power -3/2 into 5, और ये है नीचे 5 to the power 1/2, तो इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 to the power -1/2। क्लियर। इक्वल टू 3 to the power, अब हम इसे लिख सकते हैं 3 to the power 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3। सिमिलरली 5 to the power -3/2 प्लस 5 to the power 1, यहाँ बना जाएगा -1/2, बिकॉज a to the power m into a to the power n इज इक्वल टू होता है a to the power m प्लस n। इक्वल टू 3 to the power, यहाँ हम एलसीएम लेंगे 2, 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 6, 2 से डिवाइड करो 2 3 जा 6, 3 आ गया। 6 से डिवाइड करा, 6 से डिवाइड करेंगे 6 को कितने टाइम डिवाइड होगा 1, 1 के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ये प्लस का साइन है प्लस लगा दिया, 3 2 जा 6, 2 के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, इनटू 5 टू दी पावर, देखिए यहाँ पे भी एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 1 और 2, एलसीएम कितना आ गया 2, 2 से इसे डिवाइड करा, 1 टाइम डिवाइड हुआ, 1 की -3 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, प्लस का साइन है प्लस लगाया, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मानेंगे, 1 से 2 को डिवाइड करा, 2 टाइम्स डिवाइड हुआ, 2 के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया 2, माइनस साइन माइनस लगाया, इस 2 से इसे 2 को डिवाइड करो, 1 टाइम डिवाइड होगा और 1 के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, लिख दिया। नाउ अब ये हो गया 3 टू दी पावर कितना हो गया 3 + 1 4 + 2 6, यानी 6/6 इंटू 5 टू दी पावर, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा -3 ये है और -1 ये, तो -4 हो गए, -4 में +2 ऐड करेंगे तब क्या बचेगा -2, क्लियर, अपॉन 2। और अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये हो जाएगा हमारे पास 3 टू दी पावर 6/6 1, ठीक है, 1 पावर में लिखते नहीं है, देन 3 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ हो जाएगा 5 टू दी पावर -1, पावर को पॉजिटिव बना लेंगे और ये हो जाएगा 3/5, देयरफॉर a टू दी पावर -m इज इक्वल टू होता है 1/a टू दी पावर m, देन ये आ गया हमारे पास कितना 3/5, और ये हमारी राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव्ड। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की ओर। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट, तो इसमें हम क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें 9 टू दी पावर 3/2 -3 इंटू 5 टू दी पावर 0 -1/81 टू दी होल ऑफ द पावर -1/2। 9 को हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर होता है, ये हो गया 3 टू दी पावर 2 टू दी होल पावर 3/2 -3, 5 टू दी पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, -1/81, 81 को हम लिख सकते हैं 9 टू दी पावर 2, देन ये हो गया 1/9 टू दी पावर 2 टू दी होल पावर -1/2, और यहाँ हमने आइडेंटिटी यूज की a टू दी पावर 0 इक्वल्स टू 1। नाउ अब हम इसे लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2 इंटू 3/2 -3, 3 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 3 आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा, देखिए इसे आप लिख सकते हो 1 की पावर -1/2, तो 1 की पावर तो कुछ भी हो तो वैल्यू 1 ही रहती है,
9 टू द पावर 2 टू द होल पावर -1/2 इसे हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज की a/b टू द होल पावर m इज इक्वल टू होता है a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। और दूसरी आइडेंटिटी ये यूज की है, दूसरी आगे यूज करेंगे। हाँ, इधर यूज की a टू द पावर m टू द होल पावर n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर mn। तो दो आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज की, a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर mn। और दूसरी यहाँ पे यूज की a अपॉन b टू द होल पावर m इक्वल टू होता है a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 टू द पावर 3 -3 माइनस, अब यहाँ पे फिर से हम यूज करेंगे a टू द पावर m टू द पावर n, देन ये हो जाएगा 9 टू द पावर -2/2। देयरफॉर a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर mn। इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। नाउ ये हो गया हमारे पास 3 3 टू द पावर 3, इसे आप लिख सकते हैं कितना 27 -3। और ये आया हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/9 टू द पावर -1। 27 में से 3 माइनस कर दो, कितना बचेगा ये 24। -9 को ऊपर ले जाएंगे तब ये क्या हो जाएगा 9 टू द पावर +1 यानी 9। और 24 इसमें से अगर आपने माइनस कर दिया तो कितना बचेगा यहाँ पे, बोलिए 15। यही हमारी राइट हैंड साइड है। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। लेफ्ट हैंड साइड गिवन है हमें 1/4 टू द होल पावर -2 -3 इंटू 8 टू द पावर 2/3 इंटू 4 टू द पावर 0 प्लस 9/16 टू द होल पावर -1/2 इक्वल टू 1/4। इसे हम लिख सकते हैं 1/4 टू द होल पावर -2 है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, पहले सबसे पहले हम इसे पावर को प्लस में बना लें। तो प्लस में बनाने के लिए हम इसे लिख सकते हैं क्या, इसे इसका रेसिप्रोकल लिख लो, यानी इसे लिख सकते हैं हम 4/1 यानी 4 टू द होल पावर 2 -3 8 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, देन ये हो गया 2 टू द पावर 3 टू द होल पावर 2/3। a टू दी पावर 0 1 होता है, देन 4 टू दी पावर 0 भी कितना हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ भी पावर को पॉजिटिव बना लेते हैं, इसलिए 9/16 का अगर हम रेसिप्रोकल लिख दें तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 16/9 टू दी पावर 1/2। क्यों हो गया ये, क्योंकि ये होता है हमारे पास a टू दी पावर -m इक्वल टू होता है 1/a टू दी पावर +m और a टू दी पावर 1/a टू दी पावर -m इज इक्वल टू होता है a टू दी पावर +m। ये प्रॉपर्टी यूज की हमने यहाँ और यहाँ, ठीक है। इक्वल टू, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 4 टू दी पावर 2 यानी 4 स्क्वायर, ये कितना हो गया 16 लिख सकते हैं इसे हम, -3 इंटू ये हो जाएगा a टू दी पावर m टू दी पावर n, देन 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा 3 2 जा 6/3 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा, प्लस देखिए 16 को हम लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 2 और 9 को लिख सकते हैं हम 3 टू दी पावर 2, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 4/3 टू दी होल पावर 2 और टू दी होल पावर 1/2। नाउ 16 - 3 इंटू 2 टू दी पावर 3 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 2 आ गया, प्लस 4/3 टू दी होल पावर 2/2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि a टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू होता है a टू दी पावर mn, मल्टीप्लाई हो गई इनकी, इक्वल टू 16 - 3 इंटू 4 प्लस 2/2 1 होता है, देन 4/3 क्या अच्छा 4/3, क्योंकि इसकी पावर कितनी हो गई 1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। नाउ 16 - 3 4 जा 12 प्लस 4/3, देन 16 में से 12 अगर आपने माइनस करा तो कितना बचेगा 4 प्लस 4/3,
फ्रैक्शन साइन ऐड कर दीजिए, एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम कितना आया 3। यहाँ जो 1 आपने सपोज किया था उससे 3 को डिवाइड करो, कितने टाइम्स डिवाइड हुआ 3 टाइम्स। 3 की 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, यहाँ लिख दो, प्लस का साइन है प्लस लगाओ, 3 से 3 को डिवाइड करो, 1 टाइम डिवाइड होगा, 1 के ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। और अब ये हो गया 12 + 4 कितना हो गया 16/3, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। क्लियर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। आइए सॉल्व करते हैं। 2 to the power 1/2 इंटू 3 to the power 1/3, 4 है, इसे हम लिख सकते हैं 2 to the power 2 और इसकी होल पावर 1/4 अपॉन 10 को ब्रेक कर लो 2 × 5 में, और इसकी होल पावर कितनी गिवन है -1/5 इंटू 5 to the power 3/5 डिवाइडेड बाई 3 to the power 4/3 इंटू 5 to the power -7/5 अपॉन 4 को ब्रेक कर लेंगे 2 to the power 2, और फिर इसकी होल पावर कितनी है -3/5। 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 इक्वल टू 2 to the power 1/2 इंटू 3 to the power 1/3 इंटू 2 to the power, देखिए यहाँ a to the power m to the power n है, देन a to the power m to the power n इक्वल होता है a to the power mn, तो जाएगा 2/4 मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर्स में, अपॉन a b to the power m होता है, देन a to the power m इंटू b to the power m लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 to the power -1/5 इंटू 5 to the power -1/5 इंटू 5 to the power 3/5 डिवाइडेड बाई 3 to the power 4/3 इंटू 5 to the power -7/5 अपॉन यहाँ भी a to the power m to the power n इक्वल्स टू a to the power mn अप्लाई करेंगे, तो जाएगा 2 3 जा 6 -6/5 इंटू 2 × 3, और सिंप्लीफाई कर लीजिए अभी यहीं पे, तो ये हो जाएगा देखिए 2 to the power 1/2 इंटू 3 to the power 1/3 इंटू 2 to the power 1/2, इससे कैंसिल हो जाएगा। नाउ यहाँ हो जाएगा देखिए 2 to the power -1/5, और ये देखिए 5 to the power -1/5 इंटू 5 to the power 3/5, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 to the power -1/5 प्लस 3/5, बिकॉज a to the power m इंटू a to the power n इक्वल टू होता है a to the power m + n डिवाइडेड बाई 3 to the power 4/3 -1, इसे अगर ऊपर ले जाएं डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो नीचे 3 दिया है तो उसकी पावर -1 हो जाएगी, ऊपर जाके इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक, इंटू 5 to the power -7/5 अपॉन, देखिए यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 2 to the power -6/5 प्लस 1। नाउ आगे सॉल्व करते हैं। ये हो गई हमारे पास 2 to the power 1/2, इसे भी इसी के साथ लिख लिया 2 to the power 1/2, और इसे ऊपर अगर हम ले जाएं तो जाएगा 2 to the power 1/5, पावर जो है नीचे माइनस की ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। क्लियर। और क्या बचा है इधर, ये आया हमारे पास 3 to the power 1/3, नीचे रह गया हमारे पास 5 to the power, और इसमें हम क्या ले लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 5, ऊपर आया -1 + 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ भी सॉल्व कर लो, 3 to the power एलसीएम आया कितना 3, देन ये हो जाएगा 4 - 3 इंटू 5 to the power -7/5 अपॉन, यहाँ एलसीएम ले लेंगे पावर में, कितना आएगा एलसीएम 5, देन ये हो जाएगा -6 + 5, एलसीएम लेना तो आपको आता ही है, इक्वल टू, यहाँ हम लिख सकते हैं 2 to the power 1/2 + 1/2 + 1/5, a to the power m इंटू a to the power n
इक्वल्स टू होता है ए टू द पावर एम प्लस एन, उसी फार्मूले का हमने यहाँ यूज कर लिया है, इंटू 3 टू द पावर 1/3 अपॉन ये हो जाएगा 5 टू द पावर यहाँ पे बचेगा प्लस 2/5 डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर यहाँ से बचेगा 4 - 3 कितना आया 1/3 इंटू 5 टू दी पावर -7/5 और ये हो गया हमारे पास 2 टू दी पावर -1/5 क्लियर इक्वल टू यहाँ एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा हमारे पास 2 टू दी पावर एलसीएम आएगा 2 और 5 का कितना 10, तो ये 5 टाइम्स डिवाइड होगा, ये हो गया 5 से डिवाइड करा 5 टाइम्स 5 की 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया 5, फिर 5 से 2 और 10 को डिवाइड करेंगे 5 2 जा 10 2 टाइम्स डिवाइड हुआ और इससे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना आएगा 2 इंटू 3 टू दी पावर 1/3 अपॉन 5 टू दी पावर 2/5 क्लियर। अब यहाँ पे हम करेंगे इसे डिवाइड के साइन को रिप्लेस कर देते हैं किससे मल्टीप्लाई के साइन से और इस फ्रैक्शन का लिख देंगे हम रेसिप्रोकल, अर्थात डिनोमिनेटर को बना देंगे न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को बना देंगे डिनोमिनेटर। तब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 2 टू दी पावर -1/5 अपॉन 3 टू दी पावर 1/3 इंटू 5 टू दी पावर -7/5 क्लियर इक्वल टू सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 5 + 5 10 + 2 कितना हो गया 12/10, ये हो गया हमारे पास 12/10 इंटू 3 टू दी पावर 1/3 इंटू 2 टू दी पावर -1/5 नीचे देखिए ये 5 टू दी पावर 2/5 और ये है -7/5, तो इसमें से ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि मल्टीप्लिकेशंस में पावर ऐड हो जाती हैं जबकि बेस समान हो, ठीक। और ये इधर आया हमारे पास 3 टू दी पावर -1/3, देखिए 3 टू दी पावर 1/3 ये 3 टू दी पावर 1/3 ये कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर, इसे आप कैंसिल कर सकते हो 2 6 जा 12 2 5 जा 10, देन ये हो जाएगा 6/5 और मल्टीप्लाई हो रही है इसमें 2 टू दी पावर -1/5 से 2 टू दी पावर -1/5 अपॉन नीचे देखिए क्या बचता है, एलसीएम ले लिया हमने, कितना आया यहाँ पे 5, तो ये हो जाएगा ऊपर 2 - 7, सॉल्व करो इसको, देखिए a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इज इक्वल टू होता है a टू दी पावर m प्लस n, यानी जाएगा 2 टू दी पावर 6/5 -1/5 अपॉन 5 टू दी पावर 2 में से 7 माइनस करा कितना आया -5/5 इक्वल टू 2 टू दी पावर, सॉल्व करो इसको, कितना आया ऊपर एलसीएम पावर में 5, देन ये हो जाएगा 6 - 1 अपॉन 5 टू दी पावर -1 इक्वल टू 2 टू दी पावर 6 में से 1 माइनस करा कितना बचा 5/5, इस 5 टू दी पावर -1 को ऊपर ले जाओ तो जाएगी पावर प्लस की 5 टू दी पावर 1 पावर में लिखते नहीं है केवल 5 लिखेंगे यहाँ, देन ये हो गया आपके पास 2 टू दी पावर 5/5 यानी 2 टू दी पावर 1 इंटू 5 इक्वल्स टू कितना हो गया 10 और यही क्या है आपकी राइट हैंड साइड। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 सॉल्व। LHS इक्वल टू √1/4 प्लस 0.01 टू दी होल पावर -1/2 -27 टू दी पावर 2/3। आइए इसको लिखते हैं हम, 1 क्या है 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यानी 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 होल स्क्वायर और इस पे रेडिकल साइन लगा है तो इसे हटा के हम लिख सकते हैं इसकी पावर 1/2 क्लियर, प्लस यहाँ देखते हैं 0.01 की होल पावर -1/2 दी है, इसे पावर को अगर हम प्लस में बनाएं तो हम इसे लिख सकते हैं 1/0.01 टू दी होल पावर 1/2, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल लिख लिया और पावर जो है पॉजिटिव हो गई।
माइनस 27 को आप लिख सकते हो 3 टू दी पावर 3 और इसकी होल पावर गिवन है हमें कितना 2/3। नाउ सॉल्व करते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/2 a टू दी पावर m टू दी पावर n इक्वल्स होती है a टू दी पावर mn, देन हो जाएगी 2/2 प्लस देखिए इसे हम यहाँ से डेसिमल हटा दें देन ये हो जाएगा आपके पास 100 और 100 को आप क्या लिख सकते हो 10 टू दी पावर 2 या पहले 100 ही लिख के शो कर देते हैं हम और ये हो जाएगी 1/2 माइनस अब इसे आप लिख सकते हो 3 टू दी पावर 6/3 यानी a टू दी पावर m टू दी पावर n इक्वल्स टू होता है a टू दी पावर mn। Therefore, a to the power m to the power n is equals to होता है a to the power m into n। Now ये हो गया 1/2 to the power 1 और 100 को आप लिख सकते हो 10 to the power 2 और to the whole power 1/2 गिवन है हमें, then 3 to the power हो जाएगी 3 to just 6 2। अब देखिए इसे आप लिख सकते हो 1/2 प्लस 10 टू दी पावर 2 यानी a टू दी पावर m टू दी पावर n अगर यहाँ अप्लाई करोगे तो जगह 10 टू दी पावर 2/2 माइनस 3 टू दी पावर 2 और इसे आप लिख सकते हो कितना 9, देन ये हो जाएगा 1/2 प्लस 10 टू दी पावर 1 यानी 10 माइनस 9। अब देखिए इसे सॉल्व करें देन क्या आएगा 1/2 प्लस 1, 10 में से 9 माइनस कर दिया कितना आया ये 1। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो कितना आ जाएगा 2 से इसे डिवाइड करा कितने टाइम्स डिवाइड होगा 1 टाइम्स, 1 के ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दी कितना आया 1, प्लस का साइन है प्लस लगा दिया, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लेंगे, 1 से इस 2 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स डिवाइड होगा 2 की इस 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे 2 और ये हो गया आपके पास 3/2 और ये क्या है आपकी राइट हैंड साइड। क्लियर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 LHS गिवन है हमें 64/125 टू दी होल पावर माइनस 2/3 प्लस 1/256/625 टू दी होल पावर 1/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25/3 रूट ऑफ 64 टू द होल पावर 0। नाउ देखिए इसे हम लिख सकते हैं 64 को क्या लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 3 और 125 को क्या लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 3, देन इन दोनों को हम लिख सकते हैं 4/5 टू दी होल पावर 3 और इसकी होल पावर गिवन है हमें कितना -2/3 प्लस अब इधर आ जाइए 1 ये है 256 ये होती है 4 टू दी पावर 4 और 625 को लिख सकते हैं 625 होता है 5 टू दी पावर 4, देन इसे हम लिख सकते हैं 4/5 टू दी पावर 4 और इसकी होल पावर हमें गिवन है कितना 1/4 प्लस इस सब की होल पावर दी है 0, जब किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो यहाँ तो हम लिख लेंगे 1 बिकॉज a टू दी पावर 0 इक्वल्स टू 1 इक्वल टू। अब देखिए यहाँ a टू दी पावर m टू दी पावर n इक्वल्स टू होता है a टू दी पावर mn यानी पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी, देन ये हो जाएगा 4/5 टू दी होल पावर -6/3 प्लस यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 यहाँ भी अप्लाई करेंगे a टू दी पावर m टू दी पावर n इक्वल्स टू a टू दी पावर mn, देन ये हो जाएगा 4/5 टू दी होल पावर 4/4 प्लस 1। नाउ अब ये हो जाएगा हमारे पास 4/5 टू दी होल पावर 3 2 जा 6 यानी -2 प्लस 1 और ये हो जाएगा 4/5 प्लस 1। इसे पावर को अगर हम पॉजिटिव बनाएं तो क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे और पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ये जाएगा 5/4 टू दी होल पावर 2 और इसे सॉल्व करेंगे तो ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा तो जाएगा 5/4 प्लस 1। नाउ अब इसे हम लिख सकते हैं क्या 25/16 प्लस 5/4 प्लस 1। एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे 1 है, 1 4 और 16 का एलसीएम कितना आएगा 16 से इसे डिवाइड करा 1 टाइम डिवाइड हुआ, 1 के ऊपर न्यूमरेटर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25 प्लस का साइन है प्लस लगाइए 4 से 16 को डिवाइड कीजिए 4 4 16 4 की 5 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 20। इसके नीचे क्या है 1 से 16 को डिवाइड करेंगे, कितनी टाइम्स डिवाइड हुआ 16 टाइम डिवाइड हुआ, 16 के ऊपर इस 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया और अब इन सबको हम ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा देखिए 6 + 5 कितना हो गया 11 और 1 इसमें कैरी करके जोड़ दिया कितना हो गया
2 + 2 4 + 2 6 यानी 61/16। यही हमारी राइट हैंड साइड है। क्लियर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8। गिवन है LHS = 3 to the power -3 into 6 square into square root of 98 upon 5 square into cube root of 1/25 multiply by 15 to the power -4/3 multiply by 3 to the power 1/3। सॉल्व कीजिए। इक्वल टू 3 to the power -3, 6 को लिख सकते हैं हम 2 into 3 to the power 2 और 98 को क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं 7 square into 2 यानी 49 into 2 लिख सकते हैं। 49 को 7 square लिख सकते हैं तो हो गया 7 square into 2 to the whole power 1/2। रेडिकल साइन की प्लेस में क्या लगा दिया हमने, पावर में बदल दिया इसको और लिख दी 1/2। 5 to the power 2 और इसे लिख सकते हैं हम क्या 1/5। 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो इसे पूरे को हम लिख सकते हैं क्या 1/5 का स्क्वायर और इसकी होल पावर हमें गिवन है कितना 1/3 यानी क्यूब रूट दिया है तो उसे 1/3 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाई 15 को भी आप ब्रेक कर लो 3 into 5 में और ये हो गई पावर -4/3 into 3 to the power 1/3। नाउ 3 to the power -3 इसे ब्रैकेट को ओपन कर लो, AB to the power m होता है तो हो जाता है A to the power m into B to the power m। then हम इसे लिख सकते हैं 2 to the power 2 into 3 to the power 2 और इसे लिख सकते हैं A to the power m to the power n इज इक्वल टू A to the power mn। देन ये हो जाएगा 7 to the power 2/2 into 2 to the power 1/2 अपॉन 5 to the power 2 into इसे लिख सकते हैं हम 1/5 to the whole power 2/3 A to the power m to the power n is equal to A to the power mn into 3 to the power -4/3 into 5 to the power -4/3 into 3 to the power 1/3। देखिए ये दिया है यहाँ पे 3 to the power, ये है एक और यहाँ है तो इन दोनों में क्या करेंगे मल्टीप्लाई है तो पावर से ऐड हो जाएंगे यानी 3 to the power -3 + 2 इसे लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 2 to the power 2 into 7 to the power 1 2/2 1 हो गया into 2 to the power 1/2 अपॉन देखिए यहाँ हो जाएगा ये 5 to the power 2 और 5 to the power -4/3 ये है मल्टीप्लीकेशंस में दोनों तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। देन ये हो जाएगा इसे लिख सकते हैं हम 2 - 4/3 इंटू देखिए इसे हम लिख सकते हैं 1 to the power 2/3 तो 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही रहेगा और नीचे है ये आपके पास 5 to the power 2/3। ठीक यहाँ देखिए इसमें अब क्या बचा आपके पास 3 to the power -4/3 1/3 दोनों मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी। देन ये हो जाएगा 3 to the power -4/3 + 1/3 ये लिख सकते हैं हम इसको। नाउ ये हो जाएगा ऊपर 3 to the power -1 इंटू 2 to the power 2 इंटू 7। इसे मैं चेंज नहीं कर रहा हूं इसमें क्योंकि हमें राइट हैंड साइड गिवन है और उसमें स्क्वायर रूट लेकर के आना है यानी 2 to the power ½ लेकर के आनी है इसलिए इसे ऐसे लेके चलते हैं। ये हो जाएगा देखिए यहाँ पे 5 to the power एलसीएम ले लिया आपने कितना हो गया 3 3 2 जा 6 -4 और ये हो जाएगा मेरे पास 5 to the power -2/3 इंटू यहाँ पे 3 to the power एलसीएम आया कितना 3 तो ये हो जाएगा -4 + 1 3 to the power -1 इंटू 2 to the power 2 इंटू 7 इंटू 2 to the power 1/2 अपॉन यहाँ देखिए 5 to the power 6 में से 4 माइनस करा कितना आया 2/3 और ये हो जाएगा 5 to the power -2/3 इंटू 3 to the power यहाँ से बचेगा देखिए कितना -3/3। ध्यान दीजिए इसे आप लिख सकते हैं हम 3 to the power -1 ये हो जाएगा 2 to the power 2 इंटू 7 इंटू 2 to the power 1/2 और
और ये हो जाएगा 5 टू द पावर 2/3 माइनस 2/3। मल्टीप्लीकेशंस में पावर ऐड हो जाती हैं और यहाँ आ जाएगा 3 टू द पावर -1। देखिए 3 टू द पावर -1 से 3 टू द पावर -1 आप कैंसिल कर सकते हो। यहाँ हो गया अब आपके पास 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 2, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 4 लिख लो इंटू 7, और ये हो गया हमारे पास 2 टू द पावर 1/2 और नीचे क्या है ये 5 टू द पावर 0। 5 टू द पावर 0 इसे का ये 1 हो जाएगा। देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 28, और 2 टू दी पावर हाफ को अगर रेडिकल साइन में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 2, ठीक है, यानी 28√2 हो गया। 5 टू दी पावर 0 तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, क्यों, क्योंकि a टू दी पावर 0 इक्वल्स टू क्या होता है 1। 1 से इसे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 28√2, और यही हमें लाना था, यही हमारी राइट हैंड साइड है। क्लियर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6। गिवन है हमें LHS इक्वल्स टू 2 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1/2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 2 टू द पावर n इक्वल टू 2 टू द पावर n प्लस, इसे हम ब्रेक कर सकते 2 टू द पावर n माइनस 1 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर -1 अपॉन, सिमिलरली इसे भी हम ब्रेक कर सकते हैं 2 टू द पावर n प्लस 1 को इसी प्रकार लिख सकते हैं 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 1 माइनस 2 टू द पावर n। ये हमने कैसे ब्रेक करा, देखिए हम जानते हैं कि a टू द पावर m प्लस n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, यानी यहाँ 2 टू द पावर n प्लस 1 यानी m प्लस n था, तो इसे हमने लिखा 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 1 पावर में लिखते नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे केवल 2 लिखा है। इसी फार्मूले से हमने इसे ब्रेक करा था। क्लियर। आइए इक्वल टू, अब हम यह देखते हैं कि एक टर्म ये है दूसरी ये है, इन दोनों में 2 टू द पावर n कॉमन है, कॉमन ले लिया हमने, अंदर बचा 1 प्लस 2 टू द पावर -1 अपॉन, यहाँ से भी कॉमन ले लिया 2 टू द पावर n, जिस टर्म को कॉमन ले, इन दोनों टर्मों में से क्या चीज कॉमन ले लिया हमने 2 टू द पावर n, और अब 2 टू द पावर n से इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर देंगे। पहली टर्म को डिवाइड करेंगे 2 टू द पावर n से 2 टू द पावर n कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2, और इधर बचेगा 2 टू द पावर n से 2 टू द पावर n को डिवाइड करोगे क्या आएगा 1, ठीक है। अब 2 टू द पावर n से 2 टू द पावर n कैंसिल हो गया, और अब आपके पास आया 1 प्लस 2 टू द पावर -1 को आप लिख सकते हो 1/2, और ये 2 में से 1 माइनस करा तो कितना आया 1 से इसे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस 1/2, और यहाँ पे अगर आपने एलसीएम लिया तो इसके नीचे 1 मान लो, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2, 1 से इसे डिवाइड करा, 2 टाइम्स डिवाइड हुआ, 2 के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, यहाँ पे 2 प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया, इस 2 से इसे डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 1 टाइम डिवाइड हुआ, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से तो 1 इंटू 1 कितना आएगा 1। नाउ 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, और ये हो गया 3/2, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। क्लियर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 9, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। LHS इक्वल्स टू 0.6 टू द पावर 0 माइनस 0.1 टू द पावर -1 अपॉन 8 टू द पावर -1 इंटू 3/2 टू द पावर 3 माइनस 1/3 टू द पावर -1। नाउ देखिए किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो 0.6 की पावर 0 है तो 1 हो गया ये, माइनस ये देखिए इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 0.1 को क्या लिख सकते हैं हम 1/10 लिख सकते हैं, और इसकी होल पावर -1। नीचे आइए 3/8 टू द पावर -1 है, पावर को अगर हमें प्लस में बनाना है तो क्या करो उसका रेसिप्रोकल लिख दो, यानी ये हो जाएगा 8/3 टू द पावर 1 हो जाएगी, और 1 हम पावर में लिखते नहीं हैं, ठीक। नाउ इनटू ये है हमारे पास 3/2, तो ये हो जाएगी 3 टू द पावर 3, और नीचे हो जाएगा 2 टू द पावर 3 माइनस, देखिए इसे भी प्लस में बदल दो तो ये हो जाएगा 3/1, पावर -1 है तो पावर को प्लस में बदलने के लिए क्या करेंगे 1/3 का रेसिप्रोकल लिख देंगे, यानी 3/1 अर्थात 3। क्लियर हो गया ये आपको। आगे चलते हैं,
देखिए हो जाएगा 1 माइनस, ऐसे ही इसे भी अगर हम इसका रेसिप्रोकल लिख दें तो पावर क्या हो जाएगी 10 की प्लस में हो जाएगी, +1 हो जाएगी, तो इसे लिख सकते हैं 10/1 यानी 10। तो न्यूमरेटर में क्या आया 1 माइनस 10 हो गया। यहाँ देखिए ये है 8/3, आगे सॉल्व करते हैं 3 की पावर 3 तो कितना होता है ये 27, 2 टू दी पावर 3 कितना होता है 8, और ये है आपके पास -3। यहाँ आप देखिए 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 बन जा 3, 3 9 जा 27, और ऊपर आया 1 में से 9 माइनस करा, 1 में से 10 माइनस करा तो कितना बचा -9 बचेगा। और नीचे क्या बचता है आपके पास, देखिए ध्यान से कितना है 9 माइनस 3, देन यू हैव -9/6, और यहाँ पे इन दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर है 3, उससे हम इसे डिवाइड कर दें, देन हो जाएगा 3 3 जा 9, -3 हो गया, और नीचे 3 2 जा 6, तो -3/2, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।